हम देखेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स एनसीईआरटी से रिलेटेड जो कन्वर्जन है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 1 to 4 हम इसके पहले बता चुके हैं। हम 5 पे चल रहे हैं। 5 क्या है अपना? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन रिंग हो गई आपके सामने। ये आपकी बेंजीन रिंग होती है। ये बेंजीन है। बेंजीन से क्या बनाना है? फोकस करिएगा जरा। बेंजीन से हमें क्या बनाना है? तो बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें बनाना है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ या नोटू लगा देते हैं और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या लगा देते हैं? Br। अब काउंट करो बेटा, 1 2 3 4। तो ये नेम क्या हो गया? 4 ब्रोमो हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया आपका? 4 ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिएगा, हमें यहां से यहां जाना है। तो बेटा हम इसका पहले नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले इसका नाइट्रेशन करा दिया तो जो Br होता है वो आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कराएंगे? ब्रोमिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे इसका हम लोग बेटा? ब्रोमिनेशन कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमने इसका ब्रोमिनेशन करा दिया। ब्रोमिनेशन के लिए हम Fe और Br2 यूज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ये परफेक्टली बन जाएगा ब्रोमिनेशन। ये अपना क्या हो गया? यहाँ पर Br अटैच हो गया। इसको हम लोगों ने ब्रोमोबेंजीन बोल दिया। क्या बोल दिया? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। अब हम ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा देंगे। यहाँ से क्या करा देंगे? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किसमें होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें NO2 निकल करके आता है। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक के रूप में NO2 प्लस निकल के आता है। NO2 प्लस या तो आर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर अटैक करेगा। ये कंडीशन आर्थो है, ये कंडीशन पैरा है। जब आर्थो पर अटैक करता है तो अल्प मात्रा में बनता है, लेकिन जब पैरा पर अटैक करता है तो अधिकतम मात्रा में बनता है। तो यहाँ पर NO2 कहाँ अटैक कर रहा है? आप देख सकते हैं कहाँ अटैक कर रहा है? पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है। तो अधिक मात्रा में उत्पाद बनेगा और 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है। यही तो हमसे बनाने के लिए बोल रहा था। तो देखो बड़ी आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अगले उसमें चलते हैं। अब हमें क्या बनाना है? बेंजील एल्कोहल। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बेंजील एल्कोहल का फार्मूला बताया था बेटा। ये बेंजीन रिंग ले आओ। क्या ले आए आप लोग? बेंजीन रिंग ले आए। इसमें क्या लगा दिया? CH2OH। ये क्या हो गया? बेंजील एल्कोहल है। क्या है आपका? बेंजील अल्कोहल है। अब इससे हमें बनाना क्या है उसको जरा देखिएगा और समझिएगा क्या बनाना है। से हमें बनाना है 2 फेनिल। तो बेटा फेनिल ग्रुप ये हो गया, ये फेनिल हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? फेनिल हो जाएगा। और ये बनाना है एथेनोइक, तो CH2COOH। ये हमें बनाना है। ये क्या बन गया? 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल बन जाता है। एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम इसे कैसे बना सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम अगर हम हाइलो एल्केन प्राप्त कर लें, क्या प्राप्त कर लें? हाइलो एल्केन, तो इससे हम बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो हम इसका पहले स्टेप पर यहाँ पर आएंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे। इसमें हमने डार्जन अभिक्रिया करा दिया।
SOCl2। ये क्या करता है, OH समूह हटाएगा और OH समूह को हटा करके क्या लगाता है उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर Cl लगा देता है, तो CH2Cl बन जाता है। इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, बेंजिल अल्कोहल हो गया, सॉरी बेंजिल क्लोराइड, अल्कोहल तो ऊपर था बेटा, क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड बन गया। अब ये जो बेंजिल क्लोराइड बना हुआ है, बहुत गंभीरता से देखेंगे, ये अगले स्टेप में हम इसकी रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ। किससे कराने वाले हैं, KCN से कराने वाले हैं। और एल्कोहलिक होगा या एथेनॉल की उपस्थिति भी ले लो, ये होगा। तो ये Cl ग्रुप किस में चेंज हो जाता है आपका, CN में चेंज हो जाता है। Cl ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, तो ये Cl ग्रुप CN में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, CN में। इसको कई बार हम लोग साइनोबेंजीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, साइनोबेंजीन। अब ये साइनोबेंजीन जो बना हुआ है, ध्यान देने की बात है और समझने की जरूरत है। ये क्या करेगा, इसका जल अपघटन होगा। जल अपघटन किसके साथ होगा, H2O और H के साथ। तो ये जो CN ग्रुप है, ये किसमें चेंज हो जाता है, ये CN, थोड़ा सा और समझिएगा, ये बेटा CH2CN बनेगा। क्या बनेगा, CH2CN बनेगा। तो ये जो CN ग्रुप होता है, ये किस में चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, बेंजील अल्कोहल से क्या बना लिया, 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल बना लिया। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न होंगे। उसी में एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH एथेनॉल है। से बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ये अपना एथेनॉल है, जानते ही हो, या एथेन 1 आल है, एथेनॉल है। ये बन जाता है 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। 1 नंबर पर क्या लगा है, CN। इस कार्बन को काउंट कर लेते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाता है। अब कैसे प्राप्त करेंगे, अभी अभी हमने देखा और समझा भी इसको कि OH को पहले हैलो एल्केन में चेंज करते, तो OH को पहले चेंज कर लीजिए किसमें, हैलो एल्केन में। तो हैलो एल्केन का मीनिंग क्या है, इसकी हम चलो फास्फोरस और ब्रोमीन से करा दिए, बहुत रास्ते हैं, इससे करवा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2Br बन जाएगा। ये क्या हो गया आपका, 1 ब्रोमो एथेन हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथेन हो जाता है। अब ये जो 1 ब्रोमो एथेन बनता है, इसकी रिएक्शन आपको करा देना है KCN के साथ। किससे करा देना है, KCN। और KCN कैसा होता है, अल्कोहलिक होता है। तो ये जो Br है, ये किससे चेंज हो जाएगा, ये CN से चेंज हो जाएगा और प्रोपेन 1 नाइट्राइल हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है एनिलीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है, इधर थोड़ा फोकस करिएगा। एनिलीन है क्या, ये आपका एनिलीन है आपके सामने, ये कहलाता है एनिलीन। क्या कहलाता है आपका, एनिलीन कहलाता है। अब ये पहले स्टेप में तो रिएक्शन करा दो, एनिलीन से पहले क्या प्राप्त करना है ये देख लो, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, सब कुछ बेंजीन जैसा रहेगा, केवल होगा क्या, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl। ये क्या कहलाता है, क्लोरोबेंजीन। ये अपने को बना करके लाना है, बहुत ही आसान रिएक्शनों में से है।
ये अपने को बना करके लाना है। तो कैसे बनेगा, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो पहले स्टेप में बेटा हम इसको NaNO2 और HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? NaNO2 और क्या ले लेंगे? HCl, और 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? डाई आइजोटीकरण। क्या नाम दे देते हैं बेटा? डाई आइजोटीकरण नाम दे देते हैं। तो ये डाई आइजोटीकरण होगा इसका। और ये जो NH2 ग्रुप है ये चेंज हो जाता है बेटा। देखिएगा किस में चेंज हो जाएगा ये ग्रुप। तो ये ग्रुप बदल जाता है N2+ और Cl-। ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम, और क्या बन जाएगा अपना? क्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना है, अब इसमें सेंडमायर रिएक्शन करा देंगे। इसकी रिएक्शन Cu2 Cl2 और HCl से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? Cu2 Cl2 HCl। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में बदल जाता है? Cl में। इस रिएक्शन का भी नाम होता है बेटा सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? सेंडमेयर अभिक्रिया हो जाता है इसका नाम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो आई होप ये अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। देखिएगा ये कैसे है? ब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो बेटा CH3 CH CH3 इस स्टाइल में लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया? 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन है तो थोड़ा सा एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा बेटा। फिर ये क्या हो जाएगा? CH3, और ये क्या हो जाएगा? CH2। तो CH3 CH2 CH और CH3 यहाँ से चलेंगे तो ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया? 4। तो क्या हो गया? 2-क्लोरो, 4 कार्बन एटम है ब्यूटेन से। क्या प्राप्त करना है? इधर देखेंगे 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। तो देखिएगा ये आ जाएगा ये, और ये आ गया आपका, और आगे बेटा यही चला जाएगा CH2 और CH3। तो थोड़ा सा और देखिएगा, ये जो बनाना है ले करके आना है उसको फोकस करिएगा। ये है आपका, और ये CH2 CH3। देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो बेटा 3 पर क्या लगा है? मेथिल। 3 पर क्या लगा है? मेथिल। तो 3,4 डाईमेथिल। कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। तो ये तो था अपना 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या था अपना? 2-क्लोरोब्यूटेन। आगे क्या बन गया आपका? तो ध्यान दीजिएगा, आगे जो बन जाता है आपका 3,4 डाईमेथाइल या डाईमेथिल, और ये हेक्सेन। ये अपने को लाना है। बार बार कहते हैं कन्वर्जन में एक चीज जरूर ध्यान रखो, कहां से कहां पहुंचना है। अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग का आप यूज करते हो तो अब देखो यहां से आधे आधे कार्बन हैं। देखो 4 कार्बन इधर हैं, 4 कार्बन इधर हैं, और सेम पोजीशन है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो ये तभी संभव है जब बेटा इसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाए? उर्टज अभिक्रिया। उर्टज अभिक्रिया क्या करती है? कार्बन परमाणुओं को जस्ट डबल करती है। तो CH2, अब बेटा CH, यहां पर क्या लगा हुआ है? CH3, ये Cl है, प्लस बेटा ट्वाइस Na कर लिया। अब इसको लिखने का तरीका बदल लिया हमने, Cl
ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH3। अब किसकी उपस्थिति ले लेते हैं, ड्राई ईथर की, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लेते हैं। तो होता क्या है उसको भी तो अपने को समझने की जरूरत है। यहाँ से Cl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, ये क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। तो ये क्या बन करके आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो CH3 रहा, आगे CH2 रहा, फिर ये CH है, इससे क्या अटैच है CH3। अब ट्वाइस NaCl निकल गया है, इससे अटैच कर दो CH, ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बन गया आपका, 2 क्लोरोब्यूटेन लिया, 2 क्लोरोब्यूटेन से डायरेक्ट क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है 3,4 डाईमेथिल हेक्सेन। हेक्सेन ये बन गया सीधा। हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको जानी नहीं चाहिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो पहले लिखना सीखो प्रोपीन, तो भाई 3 कार्बन एटम ले आओ, 1 ले आए, 2 ले आए, 3 ले आए। अब प्रोपीन 1 नंबर पर लगा है तो डबल बॉन्ड लगा दो, और 2 पर ही क्या लगा है CH3 2 मेथिल, इसको लगा दो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो CH2 कर दो, 1 2 3 4 कंप्लीट है इसकी। इसकी नहीं कंप्लीट है तो CH3 कर दो। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 मेथिल, ध्यान देना क्या नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 इन लिख दो तो और बेटर रहेगा। वैसे इसमें प्रोपीन 1 प्रोपीन लिखा है, से क्या बनाना है अपने को, यहाँ प्रोपेन है तो 3 कार्बन एटम इसमें भी होंगे, लिख लो। 2 पर क्या लगा है CH3, CH3 लगा दो। 2 पर ही क्या लगा है Cl, Cl लगा दो। ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3। इसका नेम क्या हो गया 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्या नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नेम हो जाता है। अब हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो पहुँचने का रास्ता क्या है। अब देखो हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर Cl लगा देना है। तो एक ही रास्ता है और बहुत ही आसान सा रास्ता है, सीधा भी हम लिख सकते थे लेकिन चलो हम बना देते हैं एक बार और। CH3 ये था, इसकी रिएक्शन हम लोग HCl से कराते हैं। किससे कराते हैं, HCl से। तो बेटा इसमें मार्कोनी का नियम लगेगा। किसका लगेगा, मार्कोनी योग होगा। क्या होगा आपका, मार्कोनी योग होगा। तो ये क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा CH3 Ac, और इसी पर क्या जुड़ जाएगा आपका Cl। क्यों Cl जुड़ेगा, क्योंकि Cl निगेटिव है, उस पर जुड़ता है जहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। यही तो आपका बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या बन गया 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। और बना किससे है, तो इधर देख लेंगे ये किससे बना है 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल 2 मेथिल, क्या हो जाएगा प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। तो आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।